आपको समाजवादी पार्टी के नेता याद है, मोहित खान? याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बुलडोजर ने इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तहस नहस कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक नाबालिग के बलात्कार से उनका नाम जोड़ दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या की एक अदालत ने पॉक्सो के इस मामले में मोहित खान को दोष मुक्त करार दे दिया है? सही सुना आपने। मगर याद कीजिएगा किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। किस तरह से गोदी मीडिया ने पूरी कानूनी कार्रवाई के शुरू होने से पहले ही मोहित खान को दोषी मान लिया था। किस तरह से पापा की परियां और मीडिया के गुल्लू और कालू उन पर प्रहार कर रहे थे। मैं नहीं भूला हूं किस तरह से उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया था। किस तरह से अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था जब उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि इस मामले की डीएनए जांच हो जाए। और अब अयोध्या की अदालत ने भदरसा के इस मामले में उन्हें बरी कर दिया है, पूरी तरह से बरी कर दिया है। मामला क्या है कुछ देर बाद, मगर मैं आपके सामने दो क्लिप्स एक के बाद एक पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले रूह कपा देने वाली उनकी बेटी की रुदाली। वो कह रही हैं कि अगर मेरे पिता दोषी हैं तो जांच करवाइए ना। वो ये कह रही हैं कि क्लास के अंदर जो लोग उनसे आंखों में आंखें मिलाकर देख नहीं सकते थे, आज उन पर ताने कस रहे हैं। देखिए रूह कपा देने वाली उनकी बेटी की ये रुदाली। स्कूल में मेरे जो बॉयज मेरे से नजर नहीं मिलाते थे, आज वो मुझे मैं बॉय का इनकाउंटर करवाऊं, वो नाम से डाले। वो कसूरवार है, कसूरवार है। वो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिसका कसूर है उसको अरेस्ट नहीं करा गया है। सिर्फ राजनीति खेली जा रही है, लड़कियों का राजनीति खेली जा रही है। और बेटी वहां नहीं रुकी, उसने ये भी कहा डीएनए टेस्ट करवा लो। यही बात अखिलेश यादव कह रहे थे, यही बात अवधेश प्रसाद कह रहे थे, लगातार कहा जा रहा था। दोस्तों सुनिए उस बेटी की ये रुदाली। बिना डीएनए टेस्ट करे बुलडोजर चलवाया गया है। डीएनए टेस्ट करवाना है, बिना डीएनए टेस्ट करे कैसे अरेस्ट करा गया? जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक कैसे अरेस्ट किया गया? कसूरवार है, उनको छुड़वाया जाए। कसूरवार है वो। मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हम उस समाज में जी रहे हैं जहां एक मामले में एक मुसलमान का नाम आ जाए, आरोपी भी नहीं सिर्फ नाम आ जाए, तो हमारा मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, आम जनता उसे दोषी मान लेती है। मोहित खान के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया से लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने चलाया था। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है दोस्तों, इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और हेमंत बिस्व शर्मा। आए दिन इनके जहरीले बयानों से इस समाज को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, शर्मनाक है। हेमंत बिस्व शर्मा के दो बयान सामने आए हैं। कह रहे हैं कि एक मुसलमान रिक्शा वाले को 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो। यह भी कह रहे हैं कि हम मियां लोगों के वोट काट रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में। खुलकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जहरीले बयान दे रहे हैं। उसका असर हम समाज में देख रहे हैं, मगर किसी पर कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसा लगता है इन मुद्दों में इनका साथ देते हैं, क्योंकि चुनावी भाषणों में उनके लहजे में भी लगभग वही दिखाई और सुनाई पड़ता है। मगर मैं बात कर रहा हूं मोहित खान की। याद है आपको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किस तरह से विधानसभा में समाजवादी पार्टी को कटघरे में रखा था। मामले में आरोपी भी नहीं थे वो, अब अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा था। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि गोदी मीडिया ने उस वक्त क्या जहर उगला था, आपकी स्क्रीन पर पूरा मामला
अदालत ने क्या कहा है, गौर फरमाएं। अयोध्या के भदरसा गैंगरेप मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मोइद अहमद खान को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि जांच के दौरान कराया गया उनका डीएनए परीक्षण नकारात्मक निकला और उनका डीएनए भ्रूण से मिला नहीं, इसलिए उनके खिलाफ अभियोजन द्वारा लगाया गया आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो पाया। इसलिए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मोइद खान के खिलाफ अभियोजन साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। उन्हें निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी किया जाता है, जबकि उनके नौकर राजू खान का डीएनए मैच होने के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया है और उसकी सजा पर अलग से सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात, टीवी 9 भारतवर्ष ने भी इस खबर को चलाया है, मगर हां, याद कीजिएगा जिस तरह का जहर चलाया गया था उस वक्त इन तमाम न्यूज चैनल्स में, याद है आपको? आज तक में पापा की परी क्या कह रही थी, किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता को कटघरे में रख रही थी। जैसे मैंने कहा, कानूनी कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई थी, मगर मोइद खान दोषी करार दे दिया गया था। मैंने भी इस पर कार्यक्रम किया था, मगर जिम्मेदारी से मैं ना मोइद खान का समर्थन कर रहा था और तथ्यों के आधार पर मेरा फोकस था, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक मामला सामने आता है तो आप पहले से ही नहीं चढ़ जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। कानूनी प्रक्रिया को पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद अपना फैसला सुनाइए। याद कीजिएगा आज तक ने किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता को कटघरे में रखा था। 10 सेकंड दूंगी, लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिएगा तब। सवाल यह है कि जूही सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि वो बच्ची रात में क्या नौकरी मांगने गई थी? आप बताइए कि इस तरह का बयान आपकी एक महिला प्रवक्ता देती है और अखिलेश बाबू कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ। जूही सिंह का बयान तब आया जब उनके पीड़ित बेटी के परिवार के लोगों ने ही संदेह जाहिर किया। खैर वो भी जांच में है। नहीं। उसमें उनकी बुआ पर आरोप था, अब उनकी बुआ भी आरोपी बनी है, इसको ट्विस्ट मत दीजिए। बुआ पर ही आरोप था कि उनके माता पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन और फिर यह कार्यक्रम जिसमें एंकर किकिया रहा है, बोल रहा है या कव्वाली मार रहा है, मैं नहीं जानता हूं, मगर देखिए क्या क्या बोला गया था, सुना जाए। मैं तो यही कह रहा हूं कि नहीं तो क्या डॉक्टर ने बताया था ये बोलना कि मैं इस्तीफा दे दूंगा? डॉक्टर ने तो बताया नहीं था ना, जोशी ने बताया था कि ऐसा बोलोगे तो टोटका हो जाएगा, तो फिर राजयोग लग जाएगा, ऐसा क्यों बोले? और ये अवधेश बाबू हैं। जोशी जी आपको पता होगा जब मोईद का मसला आया, वो निषाद परिवार की बच्ची वाला। मगर अफसोस की बात है, ये जो मीडिया में आप दबंगई, आक्रामकता तब नहीं देखते हैं जब अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होता है। अंकिता भंडारी के लिए, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के लिए इन न्यूज चैनल्स ने ब्रेथलेस डिबेट्स नहीं किए थे, यानी लगातार डिबेट्स नहीं किए थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, यह वीडियो देखिए। यहां आप देख सकते हैं एक व्यक्ति बेरहमी से एक लड़की की पिटाई कर रहा है, वो लड़की सरिये पे गिर जाती है, वो लगातार मार रहा है, उसे थप्पड़ मार रहा है। आप जानते हैं कौन है? यह भाजपा से जुड़ा हुआ एक नेता है जिसका नाम है पुलकित टंडन। जी हां, एक और पुलकित, क्योंकि अंकिता भंडारी का जो हत्या का आरोपी है वो भी पुलकित आर्या है, जो कि भाजपा का नेता का बेटा है। और यहां पर देखिए किस तरह से पुलकित टंडन बेरहमी से इस लड़की को मार रहा है। यह मध्य प्रदेश की घटना है। यह है पुलकित टंडन आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस महान शख्सियत को, किस बेरहमी से उस लड़की को मार रहा है। मुद्दा यह नहीं कि मामला क्या है, मुद्दा यह है कि आप एक औरत को इस बेरहमी से मार रहे हैं। कल्पना कीजिए, आम आदमी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, टीएमसी के नेता ने ऐसे किया होता, किसी छुट भैया नेता ने भी ऐसा किया होता, तो आपको अंदाजा है भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करते। मैंने कहा ना, जब जब अत्याचारी भाजपा से जुड़ा होगा इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे गोदी मीडिया हो ना, इनका हिंदू आस्थाओं से भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग हिंदू अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। वरना मुझे बताइए, आगरा की एक खबर आई है, आप जानते हैं कितनी खौफनाक खबर है। इन दो चेहरों को देखिए। वो लड़की एक एचआर मैनेजर थी, दूसरा लड़का है। उस लड़के ने लड़की को शादी की पेशकश की, लड़की ने मना कर दिया। आप जानते हैं उस लड़के ने क्या किया? घटना आगरा की है। उस लड़के ने लड़की की गर्दन काट दी। लड़की हिंदू है, लड़का भी हिंदू है, मगर कल्पना कीजिए जिसने गर्दन काटी अगर वो मुसलमान होता तो क्या होता। मैंने कहा ना दोस्तों, गुनाह बदल जाता है
जब अत्याचारी एक खास मजहब से होता है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, गुनाह चाहे जो मर्जी करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, उसे हमें कटघरे में रखना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से कि अत्याचारी जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी से हो, गोदी मीडिया को उन्हें कटघरे में रखना पड़ेगा। जी हां, रखना पड़ेगा। दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं जो हमें साफ तौर पर दिखाई देते हैं। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके चीफ मिनिस्टर्स हमारे बच्चों की नसों में जहर भर रहे हैं और वो हमें हर तरफ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जैसे जैसे असम का चुनाव आ रहा है, यह व्यक्ति अपना आपा खो रहा है। हिंदू की एक खबर देखिए, हिंदू इस खबर में दावा कर रहा है कि हम 4 से 5 लाख मुसलमान वोट्स को काट रहे हैं SIR की प्रक्रिया में। अगर आप यह कहते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, तो आपकी तो दूसरी बार सरकार आई है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और अमित शाह ने तो हाल में कहा था ना कि पश्चिम बंगाल को छोड़ के हमने तमाम जगहों पर घुसपैठ रोक दी है। तो फिर ये बांग्लादेशी कहां से आ रहे हैं? सबसे पहले सुनिए एक ऐसा बयान जो इंसानियत से कोसों दूर है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि अगर रिक्शा वाला मुसलमान हो तो उसे 5 रुपए की जगह 4 रुपए दे दो। इस कदर नफरत। सुना जाए। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। फिर वो वहां नहीं रुकते हैं, कहते हैं वोट चोरी क्या है, हम तो सिर्फ मियां लोगों के वोट चुरा रहे हैं। नियमों के मुताबिक मियाओं को बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। उनके इस पूरे बयान का यह अंश सुनिए अब आप। ভোট চুৰি মানে কি? আমি অলপ মিয়াৰ ভোট চুৰি কৰিব খুজিছো। কিয় মিয়াবিলাকেতো ইয়াৰ নিয়মতে ভোট দিব পাবই নালাগে, তেওঁলোকে বাংলাদেশতে ভোট দিব লাগে। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट सो रहा है क्या? बताइए। अदालतें सो रही हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री खुलकर इस तरह का नफरती बयान दे रहा है। लगातार यह हो रहा है दोस्तों। मैंने 3 शहरों का जिक्र किया, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा और पुष्कर सिंह धामी। इनफैक्ट पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे थे हाल में कि मेरा नाम नफरती भाषण देने वाले नेताओं में सबसे ऊपर है, और वो बताने लगा कि मैं तो हिंदू हित की बात करता हूं। जो क्या होती हेट स्पीच, उस स्पीच में जो है मेरा नाम जो है वो पहले नंबर पर रख दिया कहीं मैंने। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई मैंने तो कभी किसी के साथ हेट किया ही नहीं, तो स्पीच हेट कैसे हो सकती है? मान्यवर, आप भूल गए, यह आप ही का फरमान था ना, जिसमें आपने कहा था कि 4 धामों में गैर सनातनियों और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। मगर आपने यह भी कहा था कि सिख, बौद्ध और जैनी जा सकते हैं, मगर मुसलमान और ईसाई नहीं जा सकते हैं। आपने यह तक परिभाषित नहीं किया पुष्कर जी कि सनातनी कौन होता है, और क्या हिंदू होने से, सिख होने से, बौद्ध और जैनी होने से कोई सनातनी हो जाता है। और आप ये किस आधार पर कह सकते हैं कि सिर्फ हिंदू होने से किसी का सनातनी आस्था में विश्वास है? यानी कि कुछ भी कहना और लगातार कहना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, यह वही उत्तराखंड है जहां मसूरी में बुल्ले शाह की प्रतीकात्मक मजार को तोड़ दिया गया, उन्हें पाकिस्तानी बताकर, सूफी संत बुल्ले शाह को। और अब इन तस्वीरों को देखिए। 18 साल का यह शख्स कश्मीर से आया है, शॉल बेचता है, उसे बेरहमी से मारा गया, यह कहते हुए कि तुम कश्मीर के हो, तुम्हें जान से मार देना चाहिए। क्या कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है? क्या आपको अंदाजा है मिस्टर धामी कि आपके जहरीले बयानों का परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहा है? मैं आपके सामने ये दोहरे मापदंड रख रहा हूं। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का जहर उगल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि यह जहर किसी एक राज्य तक सीमित है। हर जगह उनके नेता वही कर रहे हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। अब ये शुभेंदु अधिकारी हैं, यानी कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा जीत गई तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं अगर हम सत्ता में आ जाए तो बाबर, हुमायूं, अकबर, हम सबको हटा देंगे। भाजपा को इतना प्यार क्यों है मुगलों से?
अरे मुगल मरखब गए, वो कब्रों में दफन हैं। क्यों उन्हें कब्रों से निकालकर उन्हें इतना याद करते हो? क्या भारतीय जनता पार्टी मुगलों की ब्रांड एम्बेसडर है? सुनिए क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, कितना प्यार है इन्हें मुगलों से, सुना जाए। আমরা বিজেপি এলে বাবরের নাম মুছবো, হুমায়ুনের নাম মুছবো, জাহাঙ্গীরের নাম মুছবো, আকবরের নাম মুছবো, শাহজাহানের নাম মুছবো। কোনো মোগল পাঠানের নাম লিখতে দেব না। যদি কোথাও লেখা থাকে ভালো করে পুজবো, মুছবো, ঘষবো এবং পুছে দেবো। देखिए, ये तो मैंने मजाक से कहा कि ये लोग मुगलों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस बयान के पीछे भी वही नफरत है जो आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और हेमंत बिस्व शर्मा के लहजे में देखते हैं। वही आपको हर तरफ दिखाई देता है। समाज को जख्मी करने की साजिश, समाज को तार तार करने की साजिश और दोहरे मापदंड। मैंने बताया ना, ऐसा नहीं है कि हिंदू अस्मिता के प्रति ये लोग बहुत जागरूक हैं, बिल्कुल नहीं। अगर हिंदू लड़की के साथ कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी करेगा, तब ये लोग ऐसे डिबेट नहीं करते हैं। याद कीजिएगा, बीएचयू में जो गैंगरेप हुआ था, याद कीजिएगा, जो तमाम आरोपी थे सब एबीवीपी से जुड़े हुए थे, सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में जाकर चुनावी प्रचार किया था। ये वो चेहरे हैं। मगर कितने एंडलेस, ब्रेथलेस, लगातार प्राइम टाइम डिबेट्स आपने इस पर देखे हैं? बिल्कुल नहीं। और फिर ये कहते हैं कि हम हिंदू हित की बात कर रहे हैं। लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ो। तुम्हें सिर्फ नफरत के आधार पर लोगों को ब्रेन वॉश करना है और उनका वोट हासिल करना है, क्योंकि उसके अलावा तुम किसी का वोट हासिल नहीं कर सकते। वही जहर हर तरफ हमें दिखाई दे रहा है, दैट्स इट, और उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि जैसे ही का आपराधिक मामले में एक मुसलमान का नाम जुड़ जाता है, तो पत्रकारों से उम्मीद की जाती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि उन्हें दोषी करार दे दिया जाए। मोहित खान वाला मामला हम सबको आईना दिखा रहा है। हम सब के लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है, आंख खोल देने वाला एक्सपीरियंस। और मोहित खान वाला मामला इकलौता मामला नहीं, ऐसे ढेरों मामले हैं। ऐसे ढेरों मामले हैं गोदी मीडिया में जहां झूठ के आधार पर जहरीला प्रचार चलाया गया। आपको याद है तबलीगी जमात वाला मामला? यह तक कह दिया गया था कि तबलीगी जमात की वजह से देश भर में कोरोना फैल गया। बाद में औरंगाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबने दोष मुक्त पाया था तबलीगी जमात को। यहां तक कि जज बोबडे ने कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने कहा था कि मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया था इस मामले में झूठ बोलकर। ऐसा ये लोग लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, समाज को शर्मसार और तार तार कर रहे हैं। मगर शर्म फिर भी इनको नहीं आएगी। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।